तो अब परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य बताए गए हैं उसमें मुख्य रूप से श्राद्ध के बारे में विशेष जाने। कब कब करना चाहिए, श्राद्ध कब किया जा सकता है? कहते हैं एक तो जब अच्छी चीजें, शुद्ध वस्तुएं, श्राद्ध योग्य वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तभी कर देना चाहिए। कोई ब्राह्मण घर में आ जाए तब कर देना चाहिए। श्राद्धम कुर्वीत विज्ञायम व्यतिपाते अयने तथा। उत्तरायण या दक्षिणायन का प्रारंभ हो तब करना चाहिए। विषुवत संक्रांति हो, सूर्य या चंद्र ग्रहण हो, या सूर्य जब राशि परिवर्तन कर रहा हो उस समय हो, किसी नक्षत्र के कारण, किसी ग्रह के कारण पीड़ा प्राप्त हो तब होना चाहिए। या ये होता है कभी दुस्वप्न अधिक आने लगते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, तब भी करना चाहिए। और यहां तक आया है कि घर में नया अनाज आए जब, तब तो करना ही चाहिए। स्वयं भोग से पहले देव, ऋषि, पितर, इन सबको संतुष्ट करना चाहिए। और इसमें भी बहुत सी तिथियां बतलाई हैं। अमावस्या यदि अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्ता हो तो कहते हैं उसमें अगर श्राद्ध करें पितरों के लिए तो वो 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो अमावस्या पुष्य नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त हो, उसमें अगर पितरों की पूजा की जाए तो पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। इसी प्रकार से यहां पर वर्णन किया गया है। वैशाख मासस्य च या तृतीया नवम्यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे नभस्य मासस्य च कृष्ण पक्षे त्रयोदशी पंचदशी च माघे एता युगाद्या कथिता पुराणे सुअनंत पुण्यास्तिथयाश्चतस्रा उपप्लवे चंद्रमसो रवेश त्रिष्वष्टकास्वप्ययनद्वये। ये बताई हैं तिथियां श्राद्ध के लिए। वैशाख महीने की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और माघ मास की अमावस्या। ये 4 तिथियां युगाद्य तिथियां कही गई हैं। इनसे ये युग प्रारंभ होते हैं, इस कारण से ये तिथियां पुण्यदायिनी हैं। 4 युग, ये 4 तिथियां। इसी प्रकार से यहां ये भी कहा कि पानीयमप्यत्र तरलैर्विमिश्रम दद्यात् पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः श्राद्धं कृतं तेन समासहस्रं रहस्यमेतत् पितरो वदन्ति। कुछ न हो सके तो पितृगणों को तिल सहित जलदान भी करना, मानो 1000 वर्षों के लिए
पितरों को तृप्त कर देने के बराबर होता है। करना चाहिए। महर्षि औरव जी बता रहे हैं राजा सगर को, और महर्षि पराशर जी वही संवाद सुना रहे हैं महर्षि मैत्रेय को। तो औरव जी कह रहे हैं कि सगर इस संबंध में पितृगण जो चाहते हैं वो सुनो तुम। पितृगण हमसे चाहते क्या हैं, ये पितृगीत कहा जाता है। पितृगीतां तथैवात्र श्लोकांस्तान् शृणु पार्थिव। पितृगणों ने जो श्लोक बोले हैं, जो बात कही है, उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनो। श्रुत्वा तथैव भवता भाव्यम तत्रादृतात्मना। और वो पितरों की वाणी सुनकर के आदर पूर्वक उनका सम्मान करते हुए वैसी ही उनकी आज्ञा का पालन करो, तभी वो प्रसन्न होंगे। सुनिए बात, पितर क्या चाहते हैं और वो जो चाहते हैं वही बतला रहे हैं। महाराज सगर सुनो। पहली बात तो पितृगण जो कह रहे हैं, जो चाहते हैं कि अपि धन्यः कुले जायाद अस्माकं मतिमान नरः। क्या हमारे कुल में कोई भी हमारी संतान या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा उत्पन्न होगा जो अकुर्वन वित्त साठ्यम, यह जो धन के वित्त साठ्यम कंजूसी छोड़ के, धन में सठता क्या है, धन का लालच छोड़ करके पिंडान्नो निर्वपिष्यति, हमारे लिए पिंडदान करेगा। ये कामना है पितरों की सर्वप्रथम। क्या हमारे कुल में कोई ऐसा, हमारी संतानों में कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होगा जो धन का लालच छोड़ करके हमारे लिए श्राद्ध करेगा, पिंडदान देगा। रत्नम वस्त्रम महायानम सर्वभोगादिकं वसु विभवे सति विप्रेभ्यो योस्मान उद्देश्य दास्यति। क्या कोई ऐसी संतान हमारी होगी जो हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, वाहन, सवारी, संपूर्ण भोग, लालच छोड़ करके हमारे लिए ब्राह्मणों को दान करेगा? अन्येन वा यथा शक्त्या, अथवा अगर इतना न हो सके, इतना वैभव न हो जो रत्न इत्यादि दान कर सके, तो अन्न होगा घर में, भोजन तो करता होगा। अन्येन वा यथा शक्त्या, अपनी वैभव के अनुसार, शक्ति के अनुसार। कालेस्मिन् भक्ति नमृधि, अस्मिन् काले श्राद्ध काले, तिथियां बताई हैं। अश्विन मास में पितृपक्ष बताया है, कुंवार के महीने में कृष्ण पक्ष में
जिस पक्ष में कहना चाहिए कि सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, ये श्राद्ध काल होता है। उस समय अन्न से ही सही, कुछ नहीं है तो अन्न से ही, अन्नेन वा यथा शक्त्या कालेस्मिन् भक्ति नम्रधि, भक्ति भाव पूर्वक नम्रता पूर्वक भोजयिष्यति विप्राग्र्यांस तन्मात्र विभवो नरः। यथाशक्ति अग्नि का अन्न से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हमारे निमित्त भोजन ही कराएगा। इतना ही हो जाए। क्या कोई ऐसा होगा हमारे कुल में? पितर ये चाहते हैं। अच्छा, आखिर ये भी नहीं है, वैभव इतना भी नहीं है कि इतना कर सके ब्राह्मण भोजन कर सके। याद आता है देवी भागवत में त्वष्टा ने कहा है वृत्रासुर से कि पुत्र की 3 योग्यताएं हैं। जीवितो वाक्य करणात्, क्षया है भूरि भोजनात्। जब तक पिता इत्यादि जीवित रहें तब तक उनकी आज्ञा का पालन हो। उनके शरीर छोड़ने के पश्चात उनकी जिस दिन मृत तिथि हो, उस तिथि को श्राद्ध काल में भूरि भोजनात् ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराया जाए। और गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। और जब कभी भी पहुंच सके गया में पितरों के निमित्त पिंडदान करे। ये 3 गुण पुत्र के लिए आवश्यक है, तभी उसकी पुत्रता सिद्ध होती है। उसी स्थिति में ये बता रहे हैं यहां पर कि असमर्थो अन्नदानस्य। मान लीजिए कि इतना अन्न भी नहीं है, अन्न दान करने में भी वो असमर्थ है। धान्य माम स्वशक्तितः, तो प्रदास्यति दुजाग्रेभ्यः स्वल्पाल्पां वापि दक्षिणाम। बहुत ब्राह्मणों को भोजन बहुत नहीं करा सकता है, भोजन नहीं बनवा सकता है, तो मेरे निमित्त थोड़ा सा भी अन्न, स्वल्पाल्पम अल्पाल्पम, थोड़े से थोड़ा भी वो अन्न कच्चा वैसे और दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को देगा क्या मेरे निमित्त? इससे सरल क्या हो सकता है? अच्छा चलो देखो कितनी पितर क्या चाहते हैं। पिता हमारा नुकसान नहीं चाहता। हमारे पितर कितनी बड़ी हमारे लिए छूट दिए हुए हैं। सुनो, अगर ऐसा भी अन्न नहीं है, इतना भी अन्न नहीं है, तत्राप्य सामर्थ्ययुतः असामर्थ्ययुता तत्र। अगर इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि थोड़ा सा अन्न वैसा ही दे सके दक्षिणा सही, तो कराग्रास्थितांस्तिलान, हाथ पर थोड़े से तिल रख करके, मुट्ठी भर तिल, प्रणम्य द्विज मुख्याय कस्मैचिद भूप दास्यति। एक मुट्ठी तिल ही किसी ब्राह्मण को दान कर दे, मेरे निमित्त इतना ही पर्याप्त है। अच्छा, आगे कहते हैं यदि ऐसा भी नहीं है, इतनी भी क्षमता नहीं है, तिलै सप्ताष्टभिर्वापि समवेतम जलांजलिम भक्ति नम्र समुद्दिश्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति। तो 4 6 8 तिल के दाने जल में डाल करके
उस जल से अंजलि भर करके हमारे नाम से पृथ्वी पर ही छोड़ दे। इतना कर सकता है हमारे निमित्त, पितरों के निमित्त। भूवे अस्माकं पुरासति, पृथ्वी पर ही 4 तिल डाल करके और अंजलि में जल लेकर के हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर छोड़ दे, हमारा नाम लेकर के मेरे लिए। या यतः कुश्चित संप्राप्य गोभ्यो वापि गवाहनिकम। मान लीजिए अन्न है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है, कहते हैं कहीं से थोड़ी घास छील ले गायों के लिए। ये कर सकता है, हाथ पैर चल रहे हैं, घास छील ले, गवाहनिकम, गायों के लिए 1 दिन का चारा ही हमारे निमित्त गाय को खिला दे। यतः कुश्चित संप्राप्य, कहीं तो अब घास तो हर जगह मिल जाएगी, कहीं से प्राप्त कर ले, छील ले। अगर ऐसे इतना भी कर देता है, गायों के लिए 1 बार का भोजन दे देता है इस स्वरूप में, तो अभावे प्रीणयन् अस्मान् श्रद्धा युक्त प्रयासति, श्रद्धा और भाव पूर्वक हमारे निमित्त से इतना ही कर दी। क्या कोई ऐसा होगा हमारे यहाँ? ये स्थिति बताइए, अब इससे कम और क्या हो सकता है? सर्वभावे। चलो बात करते हैं अंतिम स्थिति की, बताते हैं। पितृगण कह रहे हैं इतना कर ले, वैभव है तो वैभव के अनुसार करे, वित्त साठ्यम अकुर्वन, धन की कंजूसी न करे अगर है, और अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अंतिम बात पितर कहते हैं कि सर्वाभावे वनम गत्वा, कुछ भी नहीं है घर में, अन्न भी नहीं, तिल भी नहीं, और सर्वाभावे के अंतर्गत ये है कि अगर गाय को 1 बार का घास भी छील कर नहीं दे सकता है, यानी शरीर भी असमर्थ है अगर, तो सर्वाभावे में संपूर्ण ये उपरोक्त योग्यताएं जिसमें नहीं है, तो वनम गत्वा, तो किसी प्रकार से गांव से बाहर निकल जाए, एकांत स्थल में। कक्ष मूल प्रदर्शकः, कक्ष मूल प्रदर्शका, कक्ष कहते हैं बगल, ये ऐसे, ये मूल प्रदर्शिका का तात्पर्य है दोनों हाथों पर को उठा करके, हाथ जोड़ करके, सूर्यादि लोकपालानाम इदम उच्चैर बदिष्यति, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान सूर्य की ओर मुख करके लोकपालों को संबोधित करके हाथ जोड़ करके इतना तो कह सकता है। अब वाणी पर आ गए, कुछ नहीं, सर्वाभावे। और वनम गत्वा, घर में नहीं, दरवाजे पर नहीं, जो लोग देखें और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, ये भी नहीं, जंगल में निकल जाओ, एकांत स्थली में भगवान के सामने, सूर्य भगवान के सामने हाथ उठा करके, हाथ जोड़ करके उच्चैर वदिष्यति, चिल्ला के बोल दो, नमेस्ति वित्तम न धनम च नान्यत् श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृन्नम नतोस्मि। पितृगणों के समक्ष रोके इतना तो कह सकते हो कि नमेस्ति वित्तम, मेरे पास धन नहीं है, न धनम
नान्यत श्राद्धोपयोगम, किसी प्रकार का धन नहीं है, वित्तम और धन, पैसा या अन्य प्रकार का अन्य इत्यादि कहते हैं। श्राद्धोपयोग के लिए कोई वस्तु भी नहीं है जो हम आपके निमित्त कर सकें। मैं केवल प्रणाम करता हूं, सो पितरन नतोस्मि, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। तृप्यन्तु भवत भक्त्या पितरो मयेतौ, बस महाराज इस प्रणाम करने से ही हमारे पितर संतुष्ट हो जाएं। तृप्यन्तु भक्त्या, भक्ति से, हृदय से हम आपके सामने क्षमा मांग रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, न धन है न धान्य है, कुछ भी नहीं है, श्राद्ध योग्य कोई वस्तु नहीं, शरीर भी असमर्थ है, कुछ भी नहीं कर सकते, केवल प्रणाम करते हैं। इसी प्रणाम से हमारे संपूर्ण पितर स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, इससे अधिक हम कुछ कर नहीं सकते। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ कृतौ भुजौ वरोत्मनि मारुतस्य, हम हवा में ऊपर हाथ उठा करके प्रणाम कर रहे हैं, बस ये प्रणाम ही हमारा लिए। प्रभु हम किसी योग्य नहीं हैं जो हम आपकी कुछ सेवा कर सकें। पितरों के समक्ष इतना तो कह सकते हैं, पिता के सामने अपनी हीनता स्वीकार करने में किस बात की लज्जा है। नहीं कर सके इतना, न इतनी व्यवस्था है कि जो हम धन धान्य और शरीर से भी असमर्थ हैं। हम आपके चरणों में केवल प्रणाम करते हैं, आप हमारी यही भक्ति पूर्वक स्वीकार करें और प्रसन्न हो। महर्षि और वो कहते हैं कि राजन, सगर इतना तो हो सकता है, पितर इससे ज्यादा कुछ चाहते नहीं, इससे अधिक कुछ नहीं चाहते। इत्येतत् पितृभिर्गीतम्, ये पितरों की आकांक्षा है, इच्छा है, ये पितरों ने कहा है। भावा भाव प्रयोजनम, भाव और अभाव की स्थिति में, अगर है तो वैभव है तो उसके अनुसार, और अभाव जो कुछ भी नहीं है तो उसकी स्थिति में इतना तो हो ही सकता है। यह करोति कृतं तेन श्राद्धम भवति पार्थिवो, जो इतना कर देता है, कहते हैं कि राजन उसका श्राद्ध हो गया, समझो तुम, इतने से ही श्राद्ध हो जाता है उसका। हमारे पितृ, पिता पितामह इत्यादि हमें दुखी नहीं देखना चाहते, पर हमारा भी कर्तव्य ये है कि निष्ठा पूर्वक हम उनकी शरण में तो जाएं, अपने हृदय की बात उनके समक्ष रखें, छल कपट न करें। मुख्य बात यह है, इसी के लिए श्रद्धा आई है सामने। और श्रद्धा के लिए जैसे विवेक चूड़ामणि में ग्रंथ है हमारे आदि शंकराचार्य जी के, उन्होंने कहा है कि शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि। श्रद्धा वो है जो गुरु की बात को या शास्त्र की बात को अक्षरशः माने, शब्द सह प्रमाणित समझे, उसे श्रद्धा कहते हैं। उसमें तर्क नहीं हो, यही श्रद्धा है। इतना तो हो ही सकता है। और जी कहते हैं कि राजन, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, अगर वैभव है तो यहां पर आगे चल करके
श्राद्ध करने की समस्त विधि बतलाई है विस्तार से, वैदिक मंत्र इत्यादियों का, और कैसे कैसे लोगों को इसमें नियुक्त करना चाहिए, ये सब कहा बतलाया गया है। पितरों का आवाहन करे, प्रतिस्थापन करे, उनके निमित्त जो जो कार्य हैं वो करे, किन मंत्रों का उच्चारण हो, ये सब कर्मकांडी क्रियाएं हैं, ये सब ब्राह्मण लोग करवाते हैं। फिर उसमें ये भी बताया कि श्राद्ध कार्य में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोगी होती हैं और किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। भक्ष्याभक्ष्य का भी विचार किया गया है। ये सब करके और अंततः एक बात और भी आती है कि पितृ प्रसन्न किससे होते हैं। ये तो बात है ही है कि अपिनः ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशालिनः, क्या हमारे वंश में सन्मार्ग पर चलने वाले हमारे पुत्र पौत्रादि कुल में ऐसे बच्चे उत्पन्न होंगे, ये पितृ चाहते हैं। गयामुपेत्य ये पिंडान दास्यन्त्यस्माकमादरात्, जो कभी गया क्षेत्र में पहुंचकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे। ऐसा होगा क्या कोई? गौरीं वा पुद्वहेत कन्याम नीलम वा वृषमुत्सर्जेत, क्षमता है गौरी कन्या से विवाह करके। ये कार्य आजकल के उसको देखते हुए